Good morning, all the students of class 5. Today I am teaching all of you your comprehension skill of lesson number 5. जैसा कि तुम लोगों को comprehension number 5 comprehension skill के बारे में पहले से भी पता था। यह लेसन 5 का है। पहला है ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों, जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है। जैसे है, वाई डिड भस्मासुर कॉल विथ दिस नेम। भस्मासुर को इस नाम से क्यों पुकारा जाता था? ही वाज ए गुड डांसर। वह एक अच्छा डांसर था। ही वाज द किंग ऑफ फायर एंड एसेज। एवरीथिंग ही टचेड टर्न इन एसेज। तो इन 3 ऑप्शंस में जो राइट ऑप्शन होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डिड हैपन व्हेन भस्मासुर गॉट द पावर। क्या हुआ जब भस्मासुर ने अपना शक्ति पाया? भस्मासुर को जब शक्ति मिल गया तो उसने क्या क्या करना शुरू कर दिया। व्हाट डिड हैपन व्हेन भस्मासुर गॉट द पावर। पहला है, ही बिकेम डेंजरस। वह खतरनाक हो गया। ही बिकेम मैड। वह पागल हो गया। ही बिकेम ए हेल्पफुल पर्सन। तो इन तीनों में जो सही ऑप्शन होगा उस पर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू डिफीट भस्मासुर द यंग डांसर यूज्ड। भस्मासुर को डिफीट करने के खातिर यंग डांसर प्रयोग किया। फिजिकल स्ट्रेंथ, मैजिक या ट्रिकरी। इन तीनों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपको ट्रिक करना है। नेक्स्ट है, भस्मासुर सा ये यंग वुमेन। क्या करते हुए देखा? डांसिंग करते हुए, कि सिटिंग करते हुए, कि स्लीपिंग करते हुए। इन तीनों में से एक सही ऑप्शन आप लोगों को चुनना होगा। अब अगला जो है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो ट्रू स्टेटमेंट हैं उनके लिए आप मात्र टी लिखिए और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए एफ लिखिए। जैसे, द डिमोन गॉट हिज नेम भस्मासुर बिकॉज ऑफ हिज विश। डिमोन ने अपना नाम भस्मासुर पाया बिकॉज ऑफ हिज विश, अपनी इच्छा के कारण। सही है या गलत? भस्मासुर हेल्प्ड द पीपुल विथ हिज पावर। भस्मासुर अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से लोगों को मदद करता था। और अब इसको बारे में देखिए। एवरीथिंग टचेड बाय भस्मासुर टर्न इनटू फ्लावर्स। भस्मासुर के द्वारा जो भी चीज़ छुआ जाता था वह फूल बन जाता था। सही है या गलत? भस्मासुर सा ए यंग वुमेन सिटिंग इन ए फॉरेस्ट। भस्मासुर ने एक युवा औरत को जंगल में बैठे हुए देखा। भस्मासुर वाज टर्न इनटू एसेज। भस्मासुर जलकर राख हो गया। अब ये देखिए, हूँ सेड टू हूँ।
हूँ सेड टू हुम में आपको देखना होगा। हाउ डू यू वांट टू बी पावरफुल? हाउ डू यू, कैसे तुम शक्तिशाली, कैसा शक्तिशाली तुम होना चाहते हो? लेट मी सी हु कैन डिफीट मी, मुझे देखने दो कि मुझे कौन हरा सकता है। मुझे देखने दो कि मुझे कौन हरा सकता है। कैन यू डांस लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसा नाच सकते हो? ये जो स्टेटमेंट है इसमें आपको लिखना है कि यह स्टेटमेंट किसने और किससे कहा। ये हर साल की भांति इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। अब डी नंबर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड भस्मासुर आस्क टू गॉड टू ग्रांट हिम? भस्मासुर ने भगवान को क्या मांगा? भस्मासुर ने भगवान से क्या मांगा? व्हाट डज द वर्ड भस्मासुर मीन? भस्मासुर जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? वाई डिड द पीपुल गेट फ्राइटेंडेड विद भस्मासुर पावर? लोग भस्मासुर की शक्ति से क्यों भयभीत हो गए? व्हाट डिड भस्मासुर हर्ड वाइल वॉकिंग थ्रू द टाउन? भस्मासुर ने क्या सुना जब वह टाउन में टहल रहा था? हाउ डिड द पीपुल गेट रिड ऑफ भस्मासुर? भस्मासुर ने से लोग कैसे छुटकारा पाए? इतना है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। फन विथ वर्ड जो है और भी जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम लोग स्कूल खुलने के बाद डिस्कस करेंगे। और अब जो है हम लेसन 6 की ओर अग्रसर होते हैं। द सेल्फिश जेंट, एक स्वार्थी राक्षस। यह कहानी बहुत रुचिकर कहानी है और ध्यानपूर्वक सुने। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को ज़रूर ही लाइक करेंगे। एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रेन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जेंट्स गार्डन। प्रत्येक दोपहर के बाद जब वे लोग स्कूल से लौटते थे, चिल्ड्रेन राक्षस के बगीचा में जाते थे और खेलते थे। बच्चे लोग जब दोपहर के वक्त स्कूल से छुट्टी हो जाती थी तो वे लोग राक्षस के बगीचा में जा कर के और खेला करते थे। वन डे द जेंट केम, एक दिन राक्षस आया। ही हैड बीन विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑर्गे एंड हैड स्टे विथ हिम फॉर 7 years। वह अपने दोस्त कॉर्निश ऑर्गे से मिलने गया था और वह वहाँ पर 7 वर्षों तक ठहरा। कॉर्निश ऑर्गे के पास में गया और वह वहाँ पर 7 साल तक ठहरा। आफ्टर द 7 years वेयर ओवर, जब 7 साल की अवधि समाप्त हो गया, ही रिटर्न टू हिज ऑन कैस्टल, तो वह अपने किला में लौट आया। व्हेन ही अराइव्ड ही saw the children playing in the garden। जब वह पहुंचा तो उसने बच्चे को बगीचे में खेलते हुए देखा। What are you doing here? he cried। वह चीखते हुए बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? He cried in a very gruff voice। वह बहुत कर्कश आवाज में चीखा। And the children ran away।
और बच्चे भाग गए। जब बच्चे कर्कश आवाज़ में चीखा, राक्षस जब चीखा तो बच्चे भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, यह मेरा गार्डन मेरा अपना गार्डन है, सेड द जेंट। Everyone has to understand that, and I will allow nobody to play in it but myself. Everyone has to understand that. सभी लोगों को समझना है कि, और मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा इस बगीचा में खेलने के लिए, सिर्फ अपने आप के सिवा। So he built a high wall all around it. इसलिए इसने इसके चारों ओर एक ऊंचा दीवार बना दिया। And put up a message on the board. और एक बोर्ड पर एक मैसेज टांग दिया। Trespasser will be prosecuted. Trespassers will be prosecuted. राहगीर लोगों को मनाही होगा, अनजान लोगों का प्रवेश मना है। He was very selfish giant. वह बहुत स्वार्थी राक्षस था। The poor children had now no place to play. अब बेचारे लड़कों को खेलने के लिए कोई स्थान नहीं था। They tried to play on the road. वे रोड पर खेलने की कोशिश करते थे। But the road was very dusty. लेकिन वह सड़क जो था बहुत धूलमय था। And full of hard stone. और भरा हुआ था सख्त पत्थर से। And they did not like it. और वे लोग इसको पसंद नहीं करते थे। They used ball when their lesson were over. वे लोग दीवार का प्रयोग करते थे जब उन लोगों का पाठ समाप्त हो जाता था। And talk about the beautiful garden inside. और अंदर के जो सुंदर गार्डन थे, बगीचे थे, उसके बारे में बातचीत करते थे। How happy we were there. कितना खुश हम लोग वहाँ थे। They said to each other. लोग एक दूसरे को कहते थे। और हम इस कहानी को समयानुसार बढ़ाते चलेंगे, और तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। थैंक यू।